सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपको इतना धन कमाना है, इतना धन कमाना है कि आपकी आने वाली 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाए। और कौन सा धन? भगवान के नाम रूपी धन को कमाना है। क्योंकि जब मृत्यु होगी तो ना ये घर साथ जाएगा, ना परिवार साथ जाएगा, ना पैसा जाएगा, ना व्यापार जाएगा। अभी उदाहरण दिया, ये शरीर भी साथ नहीं जाएगा। मोक्षा द्वार बहुत छोटा है और दिन भर में कितने पाप कर देते हो, कितनी चिटियां मर जाती हैं, किसी को पता है? कितने लोगों के बारे में गलत विचार मन में आता है, सोचा है कभी? तो ये सब पाप इकट्ठे तो हो रहे हैं। मृत्यु के बाद जब चित्रगुप्त हिसाब किताब खोलेंगे तो ऐसा कौन है जिसने एक भी पाप जीवन में ना किया है? कोई संसार में? तो फिर सजा बोली जाएगी कि इस व्यक्ति को ये सजा दी जाए, इसने इतनी लोगों की निंदा करी है, इतने लोगों को कष्ट पहुंचाया, इतनी चींटियों को मार दिया है। तो गरम खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डालने की सजा मिल गई। और भी इससे भयानक गरुड़ पुराण में वर्णन है, आप सबने सुना होगा। तो उस स्थिति में क्या करोगे? जैसे किसी आम संसारिक व्यक्ति के यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ता है, सुबह सुबह घर को लॉक कर देते हैं, अंदर से मोबाइल छीन लेते हैं, फोन की तार काट देते हैं, पूरा घर तहस नहस, ये कागज मिल गए, इतना पैसा मिल गया। इसके आधार पर आपको लगभग इतने साल की सजा हो जाएगी। लेकिन एक दूसरा ऑप्शन दिया जाता है कि जितना धन आपके यहां मिला है उसका इतने प्रतिशत अगर आप टैक्स जमा कर दें तो आपको कोई भी सजा नहीं होगी। यही स्थिति उस यमलोक में जाकर हमारी आपकी होगी कि दूसरा ऑप्शन मिलेगा कि जरा सा टैक्स जमा कर दो तो तुम्हें सजा नहीं भोगनी पड़ेगी। पर टैक्स जमा कहां से करोगे जब धन पास में होगा तभी तो। इसलिए भक्तों, भगवान के नाम रूपी धन को इकट्ठा करते रहो। यही है जो यहां भी आपके काम आएगा और मृत्यु के बाद उन घोर कष्टों से आपको वहां भी बचाएगा। इसके अलावा ऐसी कोई चीज संसार में नहीं है जो आपके साथ जा सके। ये शरीर भी आपके साथ नहीं जाएगा। तो महाराज जी, अब तो हम 60 साल के हो गए, अब तक तो हमने भजन किया नहीं, अब तक तो हमने कथा सुनी नहीं, तो अब क्या करें? देखो, एक व्यक्ति था, अपने खेत में हल चला रहा था। बहुत सारे पत्थर हल चलाने में डिस्टर्ब कर रहे थे। उसने हल को रोका, टोकरा लेकर आया, पत्थरों को इकट्ठा करने लगा और टोकरे में भर भर कर ले जाकर नदी में फेंकने लगा। एक टोकरा फेंक दिया, 2 टोकरा फेंक दिया, 3 टोकरा फेंक दिया। कई टोकरे जब फेंक दिए, अंतिम टोकरा जब फेंक रहा था तो पास से एक जौहरी गुजर रहा था। उस सुनार ने कहा, भैया क्या करते हो? बोले, ये पत्थर मुझे खेत नहीं जोतने देते, इसलिए इन्हें फेंक रहा हूं। अरे, जिसे तुम पत्थर समझ रहे हो वो हीरे से भी महंगी एक ऐसी धातु है जिसे तुम पहचान नहीं सके। वो व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा कि जिसे मैंने पत्थर समझकर फेंक दिया वो तो हीरे से महंगी भी धातु थी। सुनार ने कहा, रोने की जरूरत नहीं है, अपने टोकरे में झांको, एक पत्थर बचा हुआ है। इस एक पत्थर की भी इतनी कीमत है कि जो तुम्हारे आने वाली 7 पीढ़ियों का पेट भर सकती है। इसलिए भक्तों, वो एक पत्थर क्या है? वो अनेक पत्थर वो हैं जितनी सांसों को हमने व्यर्थ गंवा दिया, पर वो एक पत्थर वो है कि जो बची हुई शेष श्वास हमारी हैं, अगर उनमें से प्रत्येक श्वास को परमात्मा के नाम के सुमिरन में लगा दिया जाए तो हम क्या, हमारी आने वाली पीढ़ियों का भी उद्धार हमारे भजन के प्रताप से हो जाएगा। इसलिए जो समय व्यर्थ गंवा दिया उसको भूल जाओ, पर जितना बचा है उसको सार्थक करो। क्योंकि आपकी समस्या का निवारण सिर्फ आपके पास है। अगर कांटा आपको लगा है
तो दर्द भी आपको ही होगा, उस निकालना भी आपको ही पड़ेगा। अगर पक गया है तो थोड़ा और कष्ट सहकर उसको चीरा लगवाना पड़ेगा, पर कष्ट आपको ही सहना पड़ेगा अगर कष्ट से मृत्यु पानी है। तो वो 21 पीढ़ियों के लिए कौन सा धन कमाएं? श्रीमद् भागवत रूपी जो कथा आप श्रवण कर रहे हैं, ये हमारी 21 पीढ़ियों का उद्धार करती है। कैसे?